हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको कृष्ण काव्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है कि अष्टछाप के संस्थापक हैं। बताना है अष्टछाप के संस्थापक कौन है। विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर गोविंद स्वामी। तो राइट आंसर है विट्ठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 में अपने 4 शिष्य तथा वल्लभाचार्य की 4 शिष्य, यानी विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्य और वल्लभाचार्य की 4 शिष्य, इन 8 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप के कवि और गुरु हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास। ये 4 कवि हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। इन चारों के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये चारों हैं किसके? विट्ठलनाथ के शिष्य। अगला क्वेश्चन है कि 84 वैष्णवन की वार्ता की लेखक कौन है? नाभादास, नंददास, गोकुलदास या फिर सूरदास। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलदास, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में आचार्य वल्लभाचार्य की शिष्यों का और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों के लेखक कौन है? गोकुलदास। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? बताना है। सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय। 84 वैष्णवन की वार्ता का जो संबंध है ये है वल्लभ संप्रदाय से। किससे फ्रेंड्स? वल्लभ संप्रदाय से। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इस ग्रंथ के रचयिता विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता में। और अभी हमने बताया था कि जो 252 वैष्णवन की वार्ता है उसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? बताना है। सूरदास, रैदास, मलुकदास या फिर कबीरदास। मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे। कौन थे? रैदास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। जन्म हुआ था इनका कब फ्रेंड्स? 1516 में और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मेड़ता के समीप, कहाँ पर? मेड़ता के समीप कुड़की में राठौर वंश के परिवार में हुआ था। किसका? मीराबाई का जन्म। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। नोट करते चलिए, पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके जो पिता का नाम है ये रत्न सिंह था और इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की, जैसे गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल, ये किसकी रचना है? मीराबाई की। अगला क्वेश्चन दिया है कि उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नाही ऊधो तिरछे हैं जुड़े। ये पंक्तियां किस कवि की हैं?
सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास। और माने होता है हृदय में। ये पंक्तियां सूरदास की हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में माखन चोर यानी माखन को चुराने वाले बसे हुए हैं। अब कैसे निकसत नहीं, अब ये किसी प्रकार से नहीं निकलते हैं। कौन? ऊधव तिरछे हैं जुड़े, ये तिरछे मेरे हृदय में क्या है? अड़े हुए हैं, बसे हुए हैं। अब ये किसी प्रकार से नहीं निकल रहे। ये किसने कहा? सूरदास ने। ये जो पंक्तियां हैं ये सगुण भक्त कवि सूरदास जो थे, ये सगुण काव्यधारा के थे। सगुण भक्त कवि सूरदास की हैं। सूरदास जो हैं ये ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। इनकी जो भक्ति है ये शाख भावना की है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व यह दास भाव से उपासना करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सूरदास के सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। ये किसके ग्रंथ है? सूरदास के। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए? शांत रस, करुण रस, मैत्री रस या फिर वात्सल्य रस? तो जो सूरदास हैं ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल ही सूर है। वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था? यही बताया था हमने कि चार कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और चार विट्ठल नाथ के। अष्टछाप में से 8 कवियों में से जो इसमें से बताना है कि कौन इनमें से विट्ठल नाथ का शिष्य था। सूरदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास। राइट आंसर इसका कौन है? चतुर्भुजदास। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। गोस्वामी विट्ठल नाथ के ये 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुजदास। जबकि सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य के थे। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पीजीटी 2009 में भी आया है और 2004 में भी आया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद करते चलिए कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद या फिर श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है वो क्या है? श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भ्रमर गीत है यह एक उपालंब काव्य सर्जना है। क्या है? उपालंब काव्य सर्जना। इसमें भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता, लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को इसमें चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका की आत्मगत विरह वेदना को भी इसमें मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का दसम स्कंद है, जिसमें क्या है? जिसमें 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। इसमें 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा या फिर सूफी काव्यधारा। जो सूरदास हैं ये कृष्ण काव्यधारा की क्या हैं? प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? जो रास पंचाध्यायी है इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, रोला या फिर मालिनी, ये रोला छंद में लिखी गई। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास के द्वारा रचित रास पंचाध्यायी ये रोला छंद में लिखा गया है। ये 5 अध्यायों में विभाजित है। रास पंचाध्यायी कितने? 5 अध्यायों में विभाजित है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। कितने? 5 अध्यायों में।
इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। किसको? रास पंचाध्यायी को। वियोगी हरि ने क्या कहा? हिंदी का गीत गोविंद। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता में सूरदास के बाद है। इसका अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के, विठलनाथ या फिर नाभादास? तो ये किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, जायसी या फिर तुलसी? तो राइट आंसर है सूर। जो सूर हैं ये पुष्टि मार्गी कवि हैं। वल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, इन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति का सूत्रपात किया था। भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास ने भी कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, इनमें से बताना है कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कुंभनदास, चतुर्भुजदास, सूरदास या फिर परमानंद दास? तो जो चतुर्भुजदास हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ये किसके हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। किसके? विठलनाथ के। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास? तो ये सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास। इनका समय 1478 से 1583 ईस्वी में माना जाता है और इनकी 3 रचनाएं पाई जाती हैं, जो है कि सूरसागर में जो सूरसागर है ये भागवत महापुराण की 10वीं स्कंद का उपजीव है। ये आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। जो सूरसागर है ये भागवत महापुराण की 10वीं स्कंद का क्या है? उपजीव है। सूरसारावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई थी। सूरसारावली संसार को होली का रूपक मान करके की गई। साहित्य लहरी ये 1550 में प्रकाशित हुई थी। ये साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं इसमें। किसमें? साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों की उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की थी? तो ये की थी किसने? सूरदास ने। साहित्य लहरी 1550 दृष्टिकूट पदों का संकलन है, अभी बताया हमने। सूरसागर और सूरसारावली ये भी सूरदास की क्या अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है? सूरदास, मल्लुकदास, नंददास, छित स्वामी? तो ये जो मल्लुकदास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है। मल्लुकदास निर्गुण काव्यधारा के भक्त कवि हैं। इनके द्वारा ग्रंथ ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, बारहखड़ी, भक्त बच्चावली, ध्रुव लीला आदि ये किसके हैं? मल्लुकदास के। 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या फिर सृष्टिहास्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अणुभाष्य। वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य ये वेदांत सूत्र पर आधारित एक अपूर्ण रचना है। कौन सी? अणुभाष्य।
इनकी जो प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास, ब्रह्म सूत्र भास और तत्वदीप, इनकी ये अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचना मीराबाई नहीं है? किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है इनमें से? गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद या फिर नरसिंह जी का मायरा। तो किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? आंसर है प्रेम तत्व निरूपण। जो प्रेम तत्व निरूपण है ये कृष्णदास की रचना है। किसकी? कृष्णदास की। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की और इनकी भाषा जो थी वो गुजराती थी और ये संगीतज्ञ तथा सुकवि गायक भी थे। कौन? कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि नहीं है इनमें से? रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। तो ये रैदास जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि हैं इनमें से स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियदास या फिर कुंभनदास। तो राइट आंसर इसका क्या है? कुंभनदास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर ज़रूर बताना।